नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है आज सारा भारत कि आखिरकार जब हर एक भारतीय, जब हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान भाई और बहन खुश है, जब हर एक जरूरतमंद मुसलमान को यह लग रहा है, यह फीलिंग आ रही है कि हां अब उसको भी इस इतने बड़े, इतने ल्यूक्रेटिव, इतने लाखों करोड़ एकड़ जमीन वाले वक्फ बोर्ड का कुछ फायदा मिलेगा, तो क्यों पूछता है भारत इन नेताओं को दिक्कत आ रही है? पूछता है भारत क्यों इन नेताओं की रात की नींद उड़ गई है? पूछता है भारत असदुद्दीन ओवैसी से, सॉरी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से, पूछता है भारत अखिलेश यादव से, और पूछता है भारत संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी से। पूछता है भारत किसको बचाना चाहते हैं आप? किसकी मॉल को बचाना चाहते हैं आप? किसके शॉपिंग आर्केड को बचाना चाहते हैं आप? और किसके हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को बचाने के लिए आप तड़फड़ा रहे हैं? पूछता है भारत, क्योंकि अगर गरीब मुसलमान भाई और बहनों के लिए आप में से कोई भी खड़ा होता, इस पूरे समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, द कंप्लीट ऑपोजिशन, राइट फ्रॉम द कांग्रेस टू द AIMIM, from Samajwadi Party to the Aam Aadmi Party, each and every leader, I say viewers, each and every leader, इन्होंने छोटे छोटे शहरों में, हर एक कस्बे में, मेरे पे भरोसा नहीं होता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जिले बताता हूं आपको, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर। ये तो सिर्फ शुरू करा है, एक ही हाथ का पंजा खुला है, दूसरा बताना शुरू करूं। इनके अंदर, इन जिलों में, एक एक कस्बों में जाइए, एक एक गांव में जाइए। बिजनौर में जाना है, जाइए नगीना, जाइए नजीराबाद, जाइए नूरपुर, जाके देखिए वक्फ के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे दिखाने के लिए उस 5,000 10,000 स्क्वायर मीटर की जमीन पे एक धार्मिक चीज बना दी, और बाकी सारी दुकानें उसका किराया किसको जाता है? और वो सारी दुकानें किराए पे उठाई हुई हैं, किराएदार उनमें काम कर रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, और वो किराया किसको जा रहा है? मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है, एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, वो किराया किसको जाता है? वो किराया लोकल पॉलिटिशियन को जाता है, जिस लोकल पॉलिटिशियन ने वहां पे वो जमीन पे कब्जा कर। इट्स अ होल नेक्सस। अनुराग भदौरिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हर एक की जगह भगवा कुर्ता पहन के आ जाए, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती अनुराग भदौरिया के, तो भी अनुराग भदौरिया ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर रहा था। मैंने देखा असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हु इज अ वेरी लर्नेड लीगल पर्सन, कई टीवी चैनल पर जाके इंटरव्यू दे रहा है, नहीं मैं तो ये है, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। एक पत्रकार ने पूछा उनसे, ओवैसी साहब ये मॉल पे क्या कहना है आपका? ये जो वक्फ के लैंड पे जो मॉल बन जाते हैं, जो शॉपिंग आर्केड बन जाते हैं। अजय आलोक जी, रिप्लाई ऑफ असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मतलब भौचक्का कर देने वाला था। आप सोचिए, मजहब के नाम पे आपने एक ऐसा लैंड ग्रैबिंग बोर्ड बना लिया, जो पुलिस तो छोड़िए साहब, जो विधानसभा, विधान परिषद तो छोड़िए, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, उसने कुछ बोल दिया तो उसका काउंटर घूम के उसी के पास आता था, वक्फ ट्राइब्यूनल के पास ही आता था, कहीं और जाता ही नहीं था। ऐसे ऐसे केसेस हैं और जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा
कि आज तक किसी भी सरकार ने, और बीजेपी को भी इतना टाइम क्यों लगा तीसरी बार आने में सत्ता में? ये तो ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा है। आपको पता है, मेरे पास डिटेल्स हैं, 850 सिर्फ, आपको लगेगा क्योंकि जब इतना 30-40 लाख एकड़ की बात करेंगे तो 850 केस बहुत कम लगता है अजय आलोक जी, लेकिन 845 ऐसे केस हैं, 845, 45 ही हुआ, 845 ऐसे केस हैं जिसके अंदर सिर्फ वर्बल 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन, 10 एकड़ 10 एकड़ से ज्यादा जमीन वर्बल वक्फ कर दी है, और बंद कमरे में कोई प्रूफ नहीं है। 3 परिवार के बाहर के लोग, या 4 परिवार के बाहर के लोग, या 2 या 5, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल नहीं लिखा है, उनके सामने 10 एकड़ से ज्यादा जमीन परिवार में से किसी को नहीं दी, बुजुर्ग ने, जाते हुए बुजुर्ग ने वक्फ कर दी। परिवार वाले भौचक्के रह गए, सर पीटते रह गए। और इन 850 में से आपको भौचक्का होने की ज्यादा जरूरत नहीं है भाटिया जी, पता है क्या? 145 गैर मुस्लिम जमीनें हैं जो कि वक्फ कहा गया है कि वक्फ की गई है वर्बली। परिवार वाले भौचक्के रह गए कि वक्फ कर दी, बाबूजी ने, माताजी ने वक्फ कर दी, हमें कभी बताया नहीं। हमारा क्या होगा? कुछ नहीं। वो जो 3 लोग आए थे उन्होंने बोला जी वक्फ हो गया, अप्रूव करते रहो, वर्बल वक्फ है। रिजवी साहब वर्बल, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। आज मुझे बताइए, किसी डिसेंट समाज में, आपको भारत तो आपको लगता है ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूरे समूचे विपक्ष को लगता है कि एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे दुनिया की कोई ऐसी सभ्य समाज बता दीजिए सिवाय हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को, इसलिए मैंने कहा सभ्य समाज। पाकिस्तान में समाज अब सभ्य बचा नहीं है। सभ्य समाज पूरी दुनिया में एक जगह बता दीजिए रिजवी साहब, जहां पे आपको कोई कागजी पढ़त ना करनी पड़ती हो, बाहर के 3 लोगों के सामने वो आए और बोले ये जमीन आपकी हो गई, और परिवार वाले ताकते रह जाएं, ताली बजाएं, बोले गई, वक्फ हो गई। कोई रिटर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, कोई ऑडियो प्रूफ नहीं है। 3 महान अनुभव आए थे, अनुराग भदौरिया +2, और बोल दिया वक्फ हो गया, और रिजवी जी की सारी जमीन वक्फ हो गई। अब रिजवी जी के घर वाले एड़ियां पटक लें, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। रिजवी साहब, अभी तक ऐसा होता था, अनुराग भदौरिया +2 आपकी सारी जमीन ले गए। ये सिर्फ इमेजिनरी फिगर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया ने किया और रिजवी जी की चली गई, लेकिन बात बता रहा हूं समझाने के लिए। अगर इसके खिलाफ भारत सरकार नियम ला रही है और उसमें अफसरों को बिठा रही है, उसके बोर्ड को रिवैम्प कर रही है और उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर रही है, तो दिक्कत क्या है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिक्कत क्या है। एक है आंदोलन होगा, अभी आप सुनेंगे, रत्नाकर जी आएंगे, रिजवी जी आएंगे, सब बोलेंगे, अजय आलोक जी सब बोल रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। मैं कहता हूं करो आंदोलन, लेकिन जैसे जिस संविधान की किताब उठाए चलते हो उस संविधान के अनुसार करो आंदोलन। जंतर मंतर पे जाओ, एक क्यों, 10 साल तक करो आंदोलन, 10 साल तक करो आंदोलन, करो ना। मैं देखता हूं कितने लोग आते हैं। इनका अलग हो गया है, खुद संसद कवर करने भी चार्टर्ड प्लेन में आएंगे, बात समाजवाद की करेंगे और लोगों से आह्वान करेंगे, अरे नारे लगाओ, अरे सड़कों पे उतरो, और खुद कहां है? अभी 2 दिन बाद देख लीजिएगा या 3 दिन बाद ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का नेतृत्व कहां होगा। गर्मी बढ़ गई है दिल्ली में, 3 से 4 दिन मैक्सिमम कह रहा हूं। जनता से आह्वान कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों बहनों से आह्वान कर रहे हैं ये कि आंदोलन करो, चक्का जाम करो। किस लिए करो? क्योंकि उनको अब उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये जो 30, 35, 40 लाख एकड़ जमीन है वो जरूरतमंद, मैंने तो कहा ना, ये इसकी गणित मेरे को करनी पड़ेगी। ये मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि 30 लाख एकड़ को अजय आलोक जी जरा 50-50 गज के प्लॉट में बांट दीजिए। कितने प्लॉट बनेंगे साहब?
एक दो जिलों की तो दिक्कत खत्म हो ही जाएगी। सोचिए, कभी सोचा ही नहीं किसी ने, और अब जब सोचा है तो उसको एंटी मुस्लिम किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ की जमीन पे कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो अजय आलोक जी, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आपकी पार्टी, क्योंकि विपक्ष का यही सवाल है दो, कि क्यों आप वक्फ की जमीन पे, ये 30 लाख एकड़ जमीन पे किस लिए भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाह रही है? क्या औचित्य है आपका कब्जा करने का? आप क्या करेंगे? आप भी यहां पे मॉल खोलेंगे? आप भी यहां पे शॉपिंग आर्केड्स खोलेंगे? अजय आलोक जी को लाइए प्लीज। आप भी यहां पे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे? आप भी यहां पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे? अजय जी, क्या करेंगे आप? क्योंकि कल कांग्रेस के एक नेता बैठे थे, वो आखिरी में थोड़ा सा बोल गए कि अब ये जमीनें अडानी को बेची जाएंगी। तो वो अपना मोडस ऑपरेंडा ऑफ आंदोलन, जो प्रोटेस्ट का मोडस ऑपरेंडा है, वो तैयार कर रहा है विपक्ष। अडानी आ गए हैं उनके लाइन ऑफ अटैक में। अजय आलोक जी, देखिए 60-40। देखिए, दो तीन पहलू समझने की जरूरत है ऐश्वर्या जी। सबसे पहली बात, विपक्ष को हम चाहते हैं कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन करे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें कहना, प्रोटेस्ट करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कहा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, संविधान 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 लोग खटाखट करते रहते हैं, यहाँ पे कुछ वकील भी होंगे। पहली बात कि संविधान में क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देना, धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाना, धर्म के आधार पर वजीफा देना, धर्म के आधार पर स्कॉलरशिप देना, धर्म के आधार पर कुछ भी देना, क्या संविधान में अलाउड है? नहीं अलाउड है। तो सबसे बड़ी बात कि इस वक्फ में ट्रिब्यूनल बना कैसे? सबसे बड़ी गैर संवैधानिक चीज तो यही है। जाए ना सुप्रीम कोर्ट, वक्फ में ट्रिब्यूनल बना कैसे? फिर जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में अगर कोई भी मुझे वक्फ नाम का शब्द दिखा दे, वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल, वक्फ, अगर बाबा साहब के संविधान में कोई दिखा देगा तो मैं राजनीति त्याग दूंगा, नहीं करूंगा राजनीति में। फिर ये कंप्लीटली गैर संवैधानिक था और इसको ऐसी असुरी शक्ति दी गई थी 1995 में, 2013 में। उस शक्तियों का दुरुपयोग इस तरह से हुआ। हमारे गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बताया कि भाई 2013 में जिस वक्फ बोर्ड के पास 14 लाख एकड़ जमीन थी, 2025 में वो जमीन बढ़ के 37,90,000 एकड़ हो जाती है। अजय आलोक जी, वो कपड़ा रखो। नहीं अजय जी, वो आपके ऊपर भी है, सरकार आपकी थी पूरे देश में। नहीं अजय जी, लेकिन तब तो आपकी सरकार थी, 14 से आपकी सरकार है, आपने होने दिया। आपको 15 में ही रोक देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं इतने साल रुके क्यों? आपने मोदी जी को तीसरी बार आने के लिए वेट क्यों करना था? आपने 13 लाख एकड़ इनका बढ़ने दिया। गरीब मुसलमान पूछता है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आपने क्यों 13 लाख एकड़ बढ़ने दिया वक्फ बोर्ड के पास, ये जो कब्जा बोर्ड है इसके पास? मैं बता रहा हूं, उसकी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, इसलिए थैंक यू। 60-40 अगेन। ये इतने दबे छुपे तरीके से किया जा रहा था। और 5 साल पहले पहली पीआईएल फाइल की थी अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ को लेके। अश्विनी उपाध्याय जी के पीआईएल के बाद कम से कम 150 पीआईएल पूरे देश भर में फाइल की गई, अलग अलग राज्यों में, बिहार हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह, जब डिमांड बढ़ते चली गई। लॉ मिनिस्ट्री के ये संज्ञान में, ये बात संज्ञान में आई है पिछले साल 2023 में, लॉ मिनिस्ट्री के संज्ञान में आई। तब जब रिव्यू करना शुरू किया इसको तो लगा तो ये तो पैरेलल व्यवस्था चल रही है साहब, ये तो हटाना पड़ेगा। और इसीलिए ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, क्योंकि इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई थी कि केंद्र सरकार इंटरफेयर ही नहीं कर सकती थी, राज्य सरकार इंटरफेयर ही नहीं कर सकती थी। इकलौता तरीका था पार्लियामेंट में लाके आप इसको अमेंड कीजिए। वो हमने पिछले साल किया। पिछले साल जब किया, हो हंगामा मचाना शुरू किया तो जेपीसी भेजना पड़ गया। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद आज फाइनली ये ड्राफ्ट ले रहा है, ये शक्ल ले रहा है। और आपको पता है 250 से 300 मुसलमान बस पूरे देश में, 250 से 300 उंगलियों पे काउंट हो जाएंगे, सारे 32 वक्फ बोर्ड पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जमीन कम है। आप कह रहे हैं, एक सेकंड अजय आलोक जी, दादा आप कह रहे हैं कि 140 प्लस करोड़ के देश में, जिसमें ये आधिकारिक तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहते हैं कि 25, 28, 30, 35 करोड़ मुसलमान भाई बहन है, उसमें सिर्फ 250 या उसमें और 50 जोड़ लीजिए, सिर्फ 300 लोगों के पास ये 30, 35, 40 लाख एकड़ जमीन है। Am I correct? Am I reading you correct? Am I deciphering you correct?
दिस इज अमेजिंग। योर रीडिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सुनिए। वक्फ की जमीन से लीज, वक्फ पहली बात तो बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी बोर्ड के पास जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्री जमीन है, जो कि डिजिटलाइज्ड है, जिसका पेपर्स है, वो है 12,500। और क्लेम कितने पे किया हुआ सरकारी जमीन और प्राइवेट जमीन मिला के? 1.25 लाख प्रॉपर्टियों पर क्लेम किया हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड के पास 435 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, क्लेम कितने पे किया हुआ है? 12,000 संपत्तियों पे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और यही हाल पूरे देश में। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एक नेता का। 3 एकड़ वक्फ की जमीन बैंगलोर एमजी रोड पे इन्होंने वक्फ से लीज पे ले ली, 99 ईयर्स के लीज पे, वजीफा 10,000 रुपया महीना। उस 3 एकड़ पे आज 5 स्टार बना हुआ है। ये साहब प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं उस 5 स्टार होटल में। अमेजिंग। 20% का प्रॉफिट आता होगा, कम से कम महीने का 5 करोड़। वक्फ को कितना मिल रहा है? 10,000 रुपया। ये तमाम विसंगतियां हैं जो खत्म करनी है। उस 5 करोड़ रुपए से आप ये सोचिए कि बैंगलोर और कर्नाटका के कितने मुसलमान बच्चों की पढ़ाई हो जाती, कितनी बेवाओं की जिंदगी सुधर जाती, कितने स्कूल बन जाते। लेकिन तो ये सब विसंगत है, इसी को सुधार करने के लिए लाए हैं। और इसमें गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। कोई सरकार की जेब में थोड़ी नहीं जा रहा वक्फ का पैसा। वक्फ का पैसा, वक्फ का ट्रस्ट, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया गया है, उस पर इतना हाय तौबा, क्योंकि इन लोग के जेब से वो पैसे निकल जाएंगे, अब इनको नहीं मिलेंगे। और प्लस जितना इन लोगों ने लिया है सरकार उसकी वसूली करवाएगी। बट अमेजिंग हो गया। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, रिजवी जी, AIMIM। मैं पहले जरा AIMIM के पास आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं उसके पास। रंगरेज जी, कहां जा रहे हैं गाड़ी में इतने हबड़ तबड़? कौन सी वक्फ की जमीन है जिसको बचाने जा रहे हैं? अब जितना भी तेज जाइएगा, गाड़ी रोक रही हो, चली रही हो, कोई फायदा नहीं है। अब नहीं बचेगी रंगरेज साहब, अब नहीं बचेगी जमीन। आपने कहा था ना कि ऐश्वर्या जी हमारे ही पुरखों का है सब कुछ, आपका क्या है? मेरे को यही कहा था ना आपने कि सब मुगलों का है। आपको क्या दिक्कत हो रही है ऐश्वर्या कपूर? तो जो मॉल, शॉपिंग आर्केड, अपार्टमेंट्स, 5 सितारे होटल, जो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे जो चला रहे थे ना, वो अब कुछ नहीं चलेगा रंगरेज जी, कुछ नहीं चलेगा। और आंदोलन की धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि आप तब से दे रहे हैं। नहीं रंगरेज साहब, आंदोलन की धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि जो पार्टी, आपने वो किसान आंदोलन देखा था ना, जिसमें 4 किसान थे और बाकी राजनीतिक वो थे सपोर्टर्स। वही दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी हार गई तो पंजाब में एक दिन टिकने नहीं दिया उन्हीं लोगों को, क्योंकि समझ आ गया कि आम जनता को पसंद नहीं आता ये ब्लैकमेलिंग करना। ब्लैकमेलिंग आम जनता को पसंद नहीं आता। रंगरेज साहब पढ़िए, द राइटिंग इज इन बोल्ड, बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा बड़ा। AIMIM। अनुराग भदौरिया। देखिए ऐश्वर्या भाई, हम एक संपत्ति जो भी वक्फ की संपत्ति है उसको बचाने के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक विरोध भी करेंगे, अपना और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे, और विरोध प्रदर्शन भी पूरे देश में शाहीन बाग जैसा पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। दूसरा, ये जो बार बार आप भी अभी कह रहे थे, आप तो एक पत्रकार हैं और देश के चौथे। नहीं, क्या होगा पूरे देश में? AIMIM क्या कह रही है? नहीं, क्या होगा पूरे देश में? नहीं, क्या होगा पूरे देश में? AIMIM के प्रवक्ता साहब, रामनवमी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा भाई। सरकार को नींद से जगाने का काम किया जाएगा। जब सरकार देश में काले कानून लाएगी, जिसकी पंक्ति को मैं फाड़ता हूं, और हमारे बैरिस्टर साहब ने भी उस पंक्ति को फाड़ा, उस बिल को, तो हम जब देश के 20 करोड़ मुसलमान, नहीं, ये फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ते ना, अगर उस होटल को फाड़ देते तो। जब इस बात को नहीं, ये फाड़ भाई, आपके और आपके बैरिस्टर साहब को ये फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने मजहब और धर्म के लिए जो वक्फ बोर्ड बना है उसमें होटल नहीं बनाया होता, उसमें मॉल्स नहीं बनी होती, उसमें अपार्टमेंट्स नहीं बने होते। सिर्फ अकेला नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, हर जगह है। यूपी में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। ये फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट और मॉल्स ये सब नहीं बने होते, 5 सितारा होटल, मजहब के नाम पे जो वक्फ बोर्ड बनाया, उसके चक्कर में अगर कब्जा बोर्ड ये कन्वर्ट नहीं किया होता तो ये तो इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। रंगरेज साहब समझिए, आप आंदोलन किसके लिए करेंगे? अपना होटल बचाने के लिए? नहीं, मैं पूछता हूं, सुन तो लीजिए, मैं पूरा सुनूंगा, लेकिन मैं आपसे आधिकारिक तौर पे पूछ रहा हूं। क्या गलत बात है ऐश्वर्या भाई? आप गलत नहीं है दादा, मैं आपसे पूछ रहा हूं।
आप बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं आप। तो आप होटल बचाने के मैं लिए पूछ रहा हूं। आंदोलन करोगे, अपनी मॉल बचाने के लिए आंदोलन करोगे, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बचाने के लिए वो करोगे, शॉपिंग आर्केड करोगे, क्योंकि गरीब मुसलमानों के लिए तो आप कर नहीं रहे कुछ। अगर करा होता तो मॉल नहीं होती, ये सब नहीं होते, हम क्या गरीबों के घर पे छत होती, वो नहीं है। अच्छा बोलिए AIMIM जी, अच्छा बोलिए। हम अपनी मस्जिद के लिए हम अपनी मस्जिद के लिए लड़ेंगे। कोई किसी के धर्मस्थल को नहीं छू रहा। हम अपने मदरसों के लिए कोई किसी के धर्मस्थल को नहीं छू रहा। हम कोई किसी स्कूल को नहीं छू रहा। अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए। ये आप पकड़ा। ओनली मी एंड AIMIM, आप ये ओनली मी एंड AIMIM फॉर 1 मिनट। अनुराग जी आ रहा हूं, सैटरडे है, थोड़ा जरा सुन तो लीजिए। नहीं अब आप सुनिए कि ओनली मी एंड AIMIM। अरे सर सुन तो लीजिए। AIMIM ऊपर नहीं लिखा जा रहा तुमसे। अब मेरी बात सुनिए। अब अरे आपने 3 उंगली उठाई। अजय दादा आ रहा हूं। अजय दादा प्लीज सुनिएगा। आपने नहीं, आपने 3 उंगली उठाई। आपने कहा हम अपने मस्जिदों के लिए किसी के भी धर्मस्थल को नहीं छुआ जा रहा। पॉइंट नंबर 1। आपने दूसरी उंगली उठाई, कहा हमारे मदरसों को, किसी के भी स्कूल को नहीं गिराया जा रहा। आपने कहा तीसरा क्या कहा आपने? तीसरा क्या कहा आपने? तीसरा कब्रिस्तान। ये जो आप मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान के नाम पे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खोला है ना, ये एक अलग तरीके का सिस्टम चलाया आपने। नाम आप लेते हो मस्जिद का, मदरसों का और कब्रिस्तान का, खोलते हो मॉल, शॉपिंग आर्केड और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। ये कैसे सही है? इन तीनों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत मॉल से है, दिक्कत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से है, दिक्कत अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से है। वक्फ की जमीन पे आप मुझे बता दीजिए, आपको नहीं पता? गलत बात है आपकी। आप बताइए, आपको नहीं पता? ऐश्वर्या भाई आप क्या गलत है बताइए? मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलने नहीं देते। बोलिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के लिए बना है, तो ऐसे हिंदू एंडोनमेंट एक्ट बना है, तो वो क्या हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए बना है? सब धर्मों के अलग अलग बोर्ड हैं इस देश में। आप ये क्यों नहीं बताते देश को? क्यों नहीं बताते? और जो हमारे पास एकड़ जमीन है, 8 लाख एकड़ जमीन, उससे ज्यादा तो हिंदू अमेंडमेंट के पास, 5 राज्यों के पास इससे 2 गुना जमीन है। ये बात क्यों नहीं बताते आप? और 2013 में जो कानून लाया गया था अमेंडमेंट का, उसमें जब मैं तो सब बता दूं, लाल किशन आडवाणी, मैं तो सब बता दूं, लेकिन आप तो बता दो। और सबकी सहमति। दर्शकों देखिए, बिल पास हुआ था, सबको सब कुछ पता है, सबके हाथ में क्यों नहीं बताते? आजकल स्मार्टफोन हो। सुनो, AIMIM के प्रवक्ता साहब, आप मेरी बात सुनिए। छीनने के लिए लेकर आइए सर। कोई सुनिए, फिर दोबारा बता रहा हूं, ना मस्जिद, ना मदरसा, ना कब्रिस्तान, कोई नहीं छुआ जा रहा। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, जो इन 3 चीजों के नाम पे आपने ये 3 चीजें खोली हैं, उन पे हो रहा है। आप गलत। अगर आपने मस्जिदें आस्था का स्थल, अगर आपने मदरसे पढ़ाई का स्थल, कब्रिस्तान, मैं झूठ बोल रहा हूं, फिगर से, कागजों पे है। मेरे झूठ बोलने से क्या होगा? रोहित कह रहा हूं, आप पूरा झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे को झूठा बोल सकते हो, कागज थोड़ी झूठ बोलते हैं। आपने मॉल खड़ी कर ली, आपने 5 सितारा होटल खड़ा कर लिया, वो 5 सितारा होटल गलत नहीं है। झूठे हो गए रंगरेज साहब, मुझे झूठा बोल लीजिए, कुछ और बोलना है वो भी बोल लीजिए। झूठे हो गए। वो बोलने से वो 5 सितारा होटल गायब नहीं हो जाएगा। आप सच्चे हैं। ये कोई अनिल कपूर की पिक्चर नहीं है कि घड़ी पहनी और मिस्टर इंडिया बन गए। जो होटल खड़ा है वहां, वो होटल थोड़ी रातों रात गायब कर दोगे। जाके पटना के डाक बंगला चौराहे के वक़्फ के संपत्ति के बारे में जो लालू यादव ने बोला है, पूछे लालू यादव से जाके। फैक्ट बता रहे हैं, हम आर्टिकल बता रहे हैं, हम आपको सुनना नहीं चाहते हमारी बात। प्रवचन कर रहे हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, संविधान में विश्वास नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते हैं और संविधान की बात करते हैं। बेवकूफ देश को बनाइएगा, देश नहीं बनेगा बेवकूफ। चिंटू मिंटू बैठिए। अरे चिंटू मिंटू पिंटू तुम हो गए, तुम्हारा ओवैसी होगा जिसने वक़्फ की संपत्ति पर हैदराबाद में भाग्यनगर में महल बना दिए। तुम चिंटू, तुम्हारा सदर ओवैसी चिंटू। इस देश की जनता को चिंटू कहने वाले, ये बात याद रखना, देश की जनता के वोट पर तुम्हारा चिंटू लोकसभा का मेंबर है। तुमको क्या औकात है बात करने की?
चिंटू पिंटू कहते हो। तुम्हारा सांसद ओवैसी चिंटू, उसका भाई अकबरुद्दीन पिंटू। चिंटू और पिंटू की बात करना बंद करो। बात सिर्फ इतनी है। अजय जी, भाटिया जी, रत्नाकर जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। अजय आलोक जी, ये कहा जा रहा है अनुराग जी को लाइए, रत्नाकर जी को लाइए, रिजवी जी को लाइए। अजय जी एंड भाटिया जी, 2 वर्सेस 3। थैंक यू वेरी मच। रोहित आ रहा हूं, रिलैक्स। ये कहा जा रहा है कि मस्जिद यानी आस्था का स्थल, मदरसा यानी पढ़ाई का स्थल, और कब्रिस्तान यानी अंतिम स्थल, इन तीनों पे वार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों पे कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अजय आलोक जी, दिस इज व्हाट्स बीइंग सेड। ये कहा जा रहा है, सुना आपने? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हाँ, ऐश्वर्या जी दादा, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, एनडीए की मिला के, भारतीय जनता पार्टी के मिला के। एक इंस्टेंस कहीं बताइए तो जहां पे हमने मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान को कब्जे की बात कही हो। हमने कभी नहीं किया। लेकिन कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा करके अनुराग भदौरिया के पार्टी और उनके ससुरवाल वाले पार्टी बिहार में जो है, वहां गाय भैंस जरूर लगती थी। ये बिहार के लोग मुसलमान भूले नहीं हैं। तो कब्रिस्तान की जमीन कौन करता था? रंगरेज जी, ये तो आपको भी याद है। आप तो बिहार नहीं आए हैं, आपके लीडरान जो हैं अक्सर बिहार आते हैं चुनाव के दौरान। जरा पूछिएगा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में कब्रिस्तान की घेरेबंदी किसने करवाई, प्रोटेक्शन किसने दिया? सब एनडीए की सरकार ने किया है। इसलिए वो बात नहीं है। और ये जो आप बार बार धमकी दे रहे थे ना कि रामनवमी के बाद शाहीन बाग देश भर में होगा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मैंने शुरू में ही कहा था, लोकतांत्रिक ढंग से जहां प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट कीजिए। और शाहीन बाग की तरह रोड बंद करने की कोशिश जरा करके देखिएगा, इस बार ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए धमकी देना बंद कीजिए। शाहीन बाग अब दोबारा इस देश में कभी नहीं होने वाला है। एक बार हो गया, हो गया। मैं बस इतना कह रहा हूं। नहीं, रंगरेज जी क्या कह रहे हैं आप? देखते हैं आप रोज धमकी देते हैं, टीवी चैनल पे आते हैं, टीवी चैनल पे आके धमकी देंगे हमें। कौन धमकी दे रहा है? अरे हम तुम जैसे लोगों से डरने वाले नहीं है, जो अंग्रेजों के लिए दलाली करते थे, जो अंग्रेजों से शाहीन बाग करके दिखाना। हम गांधी जी के शाहीन बाग करके दिखाना जरा कहीं पे। हम डरने शाहीन बाग करके दिखाना ना। बाग से बड़ा प्रोटेस्ट होगा। शाहीन बाग करके दिखाना। शाहीन बाग से बड़ा होगा। अरे करेंगे, तुम क्या कर लोगे यार? शाहीन बाग करके दिखाना, रोड ब्लॉक करना जरा। वक्ता हो, तुम क्या कर लोगे भाई? रोड ब्लॉक करके दिखाना। हम कुछ नहीं करेंगे, प्रशासन करेगा। अरे करेंगे भाई, प्रशासन करेगा, चिंता मत कीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्रशासन करेगा। तुम्हारे जो हो बस की कर लेना। ठीक। अब आप तुमसे चैलेंज तो हम लोग भी करके दिखाइए ना। शाहीन बाग धमकी देना, देश की जनता से डरना। पूरे देश में शाहीन बाग करना चाहते हैं। कहां से आए उठ के? हम तुमसे डरते नहीं है। अरे कहां से आए उठ के? किसी से नहीं, इस देश की जनता से डरना। कितना सबर इसको पाकिस्तान लोग जा रहे हैं। एक सेकंड, रंगरेज साहब, इस देश की जनता से डरिएगा, किसी से नहीं। रिजवी जी को लाइए। इस देश की जनता से डरिएगा, सबको लाओ। इस देश की जनता से डरो, संविधान और देश के इस देश की जनता से डरिएगा। भाटिया जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी देखिए, आपकी भैया जरा ले आओ, तुम्हारा डायरेक्टर, तुम प्लीज ले आओ, सबको ले आओ। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, भाटिया जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, आपकी पार्टी के लिए तो ये इतना महत्वपूर्ण इशू था कि ना राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली। अगर कांग्रेस पार्टी को इतना ही लग रहा था कि इतना बड़ा ब्लंडर करने जा रही है बीजेपी, या इतना कब्जा करने जा रही है बीजेपी, तो आपकी पार्टी में तो बोले ही नहीं। मैं क्या आऊं आपके पास? आ रहा हूं। लेकिन जिस पार्टी के प्रवक्ता बहुत बोल रहा है, वो आज क्यों चुप है? अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे बताइए ना। ये कब्जा खत्म हो रहा है। कोई मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान पे नहीं, मॉल, शॉपिंग आर्केड और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के खिलाफ जो धर्म और मजहब के नाम पे ये बिजनेस चला रहे हैं, उसके ऊपर दिक्कत है। जो इंडिया गेट पे कब्जा मार रहे हैं, जो पार्लियामेंट पे कब्जा कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास भी उनका है और टर्मिनल 3 भी उनका है, दिक्कत उससे है। समाजवादी पार्टी समझ रही है कि नहीं? अनुराग जी बोलूं मैं? अगर आपका मन है मत बोलिए, कहते हैं ना, फ्रीडम है। बहुत देर बाद आप आए, क्योंकि आप एजेंडा चला रहे थे, बीजेपी को 2 बार बुलवा दिया। बीजेपी की तरफ से आप AIMIM भी बीजेपी है क्या? 10 मिनट बीजेपी वाले। अच्छा हाँ, आप तो AIMIM भी बीजेपी मानते हैं। आप सवाल मेरा सुन लीजिए जी, बोलिए। कहते हैं ना कि बस्ती में सियासत तो तुम खूब करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने ना। देखा घर के आगे ओहदे लिखे थे, नाम लिखे थे,
बहुत तलाशा, बट आदमी नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत हो गई है। देखो बीजेपी की हालत तो बात कर लूंगा, लेकिन जरा ये एक चीज बता दो, उन्हें पता है बैठने कहाँ लगे हैं मेरे पास, नहीं आजकल किन के साथ बैठने लगे हैं आप? नहीं मैं जरा देखिए, ये थोड़ा पर्सनल इशू है। आजकल आप किन के साथ बैठने लगे हैं? आपने अपनी ग्रुप चेंज किया। ये जो शेरो शायरा हो रहे हैं आप, ये जो बिल्कुल जो हर चीज में आप शेरो शायरी ला रहे हैं, आपने अपना ग्रुप चेंज किया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये लखनऊ में आप थोड़े अच्छे लोगों के साथ बैठने लगे हैं आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है। वही घिसी पिटी 4 लाइनें नहीं आ रही, नया नया आ रहा है। आपको भी सुना दूं कि सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को तू ना देख। अजय जी आपके लिए सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को तू ना देख, तू घर में देख, इनके दिखाए हुए तारों को ना देख। ये जो बीजेपी ना सुबह से लेकर शाम तक दिन में तारे दिखाती रहती है, देखिए चमक रहे हैं, क्या बढ़िया हमने ऐसा माहौल बना दिया। दिन में देखिए चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, इस सपना जो बेच रहे हैं। लेकिन उधर नहीं बता रहे हैं शेयर मार्केट धड़म हो चुका है। ये नहीं बता रहे हैं कि 26% अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगा दिया है। ये नहीं बता रहे हैं किसान की इनकम दुगनी नहीं हुई है। ये नहीं बता रहे हैं कि किस मुश्किल से गरीब आदमी जी रहा है। हमने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लगा रखा है और इधर भिड़ा दिया सबको, चलिए वक्फ बोर्ड पे चलो, इस पर नफरत की राजनीति करते हैं। वहां नहीं मिलता तो चलो रामनवमी के जुलूस पे चर्चा करते हैं, वहां नहीं मिल रहा है तो चलो होली निकल के गई। माने त्योहार आते ही होली पे भी आप जो चर्चा नफरत की राजनीति, अब रामनवमी पे भी नफरत की राजनीति, जब फेस्टिवल नहीं होता है तो वक्फ बोर्ड आ जाता है, इसी से नफरत की राजनीति करो। फिर अभी कुछ आएगा तो फिर नया कुछ गढ़ रहे लेके आएंगे। लेकिन जनता की समस्या के समाधान पे कोई बात ना हो जाए, कहीं जनता को कहीं राहत का ना मिल जाए। किसान और जो यह महिला अत्याचार जिस तरह से देखने को मिला, उस पर तो बात ही ना हो जाए। कैसे बात हो जाएगी? ये बात होने देना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीधा सा मेरा सवाल है, वक्फ बोर्ड की इतनी तरफदारी कर रहे हैं सब लोग। आपने भी कहा 2013 में वक्फ बोर्ड में बिल पास हुआ, तो क्या 2013 में वहां पे कौन कौन लोग बैठे थे? वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन पर, वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन पर अपार्टमेंट बनवाए हैं? नहीं थे उस समय। मुलायम सिंह के पुत्र ने उठाई क्या? मुख्तार अब्बास वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन पे अपार्टमेंट बनवाए हैं उत्तर प्रदेश में? मुलायम सिंह यादव के पुत्र पार्लियामेंट में। और मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि जब वक्फ बोर्ड पास हो रहा था 2013 में, तो इन्होंने क्या बोला था? ये बाइट चलाइए जिसने जिसने बोला था। आडवाणी जी ने क्या बोला, वाजपेयी जी ने क्या बोला? इनसे बड़े नेता तो अब नहीं है ना, बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। विरोध किया था, पैदा नहीं हुआ वाजपेयी जैसा, आडवाणी जैसा। विरोध किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था? सर्वसम्मति से विरोध किया था। और क्या विरोध किया था? विरोध किया तो कौन सा विरोध किया? कोई सर्वसम्मति से नहीं हुई थी, खाली वर्बली मुंह से अगर बोला। विरोध किया था, रातों रात बिल साइन करवा के पास कर लिया गया, वॉइस नोट से। बिल जब पास, वोटिंग तक नहीं करवाई थी, वॉइस नोट से पास हुआ था। कि ये जिस तरह की राजनीति, अरे भदौरिया, पार्टी चूंकि आप भारतीय राजपूतों पे तो कलंक हो ही, देश को राजपूतों पे तो कलंक हो ही, हम मुसलमानों की बात करने लगे। डूब रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, इस पे बात करने को नहीं तैयार। राजपूतों के नाम पे आप कलंक हो ही, अब आप उल्टा पुल्टा बात करने लगे। यहाँ पे अपनी तकलीफ से जूझ रहा है। हेल्थ व्यवस्था चरमराई हुई है, एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग हॉस्पिटल में अपना तकलीफ बहुत बढ़ने वाली है, वहां पे स्टेशन तकलीफ बढ़ने वाली है। मिलता तो कभी दवा वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जो लखनऊ में अपार्टमेंट बने हैं ना मुलायम सिंह यादव के पुत्र के द्वारा, चर्चा नहीं, वो सब जांच के दायरे में आएंगे। कि आप चर्चा करें वक्फ बोर्ड में? आपने इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जो अपार्टमेंट बनवाए हैं लखनऊ में, वो जांच के दायरे में आने वाले हैं। देश की आजादी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड, लेकिन देश के एक सेकंड रत्नाकर जी बोलते हो। नहीं प्लीज, रत्नाकर जी ऑल्सो। नहीं अनुराग भदौरिया जी, यू आर गोइंग ऑल अराउंड पूरा कितना रिजवी जी आ रहा हूँ, टाइम है मेरे पास। रत्नाकर जी इतने दिनों बाद आज डिबेट पे आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? आपकी पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं। आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता भाटिया जी राहुल गांधी है ना, नहीं बोले भाटिया जी, एक शब्द नहीं बोले इनकी पार्टी के एक नेता। प्रियंका जी, मुझे लगा प्रियंका जी बोलेंगी, प्रियंका जी भी नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोले। तो आपको क्या चिंता? आप जो चलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमानों के खिलाफ है, AIMIM कह रहे हैं कि हम संसद से सड़क तक करेंगे। 3 से 4 दिन आप देख लीजिएगा कि आपका शीर्ष नेतृत्व कहां होगा। रत्नाकर जी कहां होगा? लोकेशन कैन चेंज बट दे विल बी हॉलिडेइंग। ऑटो म्यूट हो गया है दादा, जैसे आपकी पार्टी हो गई है वैसे आपका माइक हो गया है दादा। दादा ऑटो म्यूट हो गया है जी।
जैसे आप जहमत उठा के कर रहे हैं वैसे ही किसी को कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उम्मीद है कि आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा दादा, बोलिए। वक्फ डिबेट में आपने मुझे पहली बार बनाया है। थैंक यू सो मच आने के लिए। ठीक है, मैं आपके कांग्रेस पर रिसर्च को देख के सोच रहा था कि आपके लिए एक ऑनरेस कॉजा बोल दूं किसी यूनिवर्सिटी को देने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आप उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी आपने कहा सर्वोच्च नेता राहुल गांधी है। नहीं, हमारे सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने बोला, हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बोला, दोनों ने बोला। आप चूज क्यों करते हैं? और आप बता रहे हैं वक्फ के बारे में इन लोगों ने क्या बोला? अरे जिस पार्टी ने कह रही है कि मुसलमानों का ध्यान रखें, जिस पार्टी में लोकसभा में जिस पार्टी का मुस्लिम सांसद नहीं है, राज्यसभा में एक भी चुना हुआ सांसद नहीं है मुस्लिम, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वो बताती है कि मुसलमान का ख्याल रख रही है। अरे जब किरण रिजिजू और अमित शाह बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ऊन के सौदागर भेड़ों से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊन का ख्याल हम रखेंगे, तुम परेशान मत हो। आप वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बाकी लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, आप यहां मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। और अभी आप बहुत तेजी से बोल रहे थे अस्पताल बने, ये क्या किया जाए, राहुल जी कह रहे थे कब्जा, अरे कब्जा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, स्कूल बनाएंगे ये, कॉलेज बनाएंगे ये। 1920 से स्थापित बनारस में काशी विद्यापीठ जो विश्वविद्यालय है, उसके खेल का मैदान रोपवे के लिए ले लिया गया प्राइवेट कंपनी के, बच्चे खेल नहीं सकते यूनिवर्सिटी के। और कहां ले लिया गया? जहां अति प्राचीन और अति महत्वपूर्ण भारत माता मंदिर है, फाइन आर्ट्स का वहां पे डिपार्टमेंट है, उसको टिकट और टोल बूथ से घेर दिया गया। यही नहीं रुके, चूंकि वेस्टर्न थियोसॉफिकल स्कूल के बच्चों का खेल का मैदान छीन के वहां रोपवे का स्टेशन बना दिया गया। बच्चे अब क्लासरूम में खेलते हैं। पाप क्या था इनका? ये सड़क पे मौजूद थे जहां मोदी जी को अपना सपना पूरा करना था, तो ये तो ले लिया। आप बताइए क्या दिया उसके बदले में? कुछ नहीं दिया इनको। बदले में जमीन नहीं दी, पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ले लिया। और आप सोचते हैं ये, अरे जिले इलाही सुबह उठे और पूछे कि अब क्या बचा है, कौन सी जमीन? तो वजीर ने कहा कि बची है वक्फ की जमीन, बोले उस पे भी ले आते हैं। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ ऐसा निकलेगा हिंदू मुस्लिम तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अजय जी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। वक्फ नाम का शब्द दिखा दीजिए। एक मिनट रुक जाइए महाराज, संविधान में वक्फ नाम का शब्द दिखा दीजिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। फिर आप कान से कम सुनाई देने लगा है क्या उम्र के साथ? उम्र के साथ कान में लगता सुनाई कम देने लगा आपको? नहीं, आप बोल क्या रहे हैं? धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल बनता है। मैंने गलत नहीं बोला। और ऐश्वर्या जी सुनिए क्या सुनूं रत्नाकर जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल बनता है। रुकिए, कितना रुकूं? 5 लोग गए कह रहे अब हमारी जमीन वक्फ कर दी। आप मुझे बताइए, हिंदू जो डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें सेल्फ एक्वायर्ड क्या होता है? मैं अपनी प्रॉपर्टी करता हूं, मैं जिसको चाहूंगा जिसको दूंगा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं ना। अरे तो बंद कमरे में, एक सेकंड, तो रत्नाकर त्रिपाठी क्या बंद कमरे में रजिंदर भाटिया और अजय आलोक डिसाइड कर सकते हैं कि रत्नाकर त्रिपाठी वक्फ करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तक ये हो रहा था रत्नाकर जी, एक बात बताइए कि 2-3 अनरिलेटेड लोग आके कहते थे कि वो जो बाबा गए हैं कि या वो जो दादी गई हैं वो सारी जमीन वक्फ कर गई। वर्बल, कोई कागजात नहीं, कोई वीडियो प्रूफ नहीं, कोई ऑडियो प्रूफ नहीं, बस हो गया वक्फ है तो वक्फ है। और घर परिवार वाले सर नोचते रह जाते थे कि अब हम जाएंगे कहां? ऐश्वर्या जी, आपको सुनना है? 1 मिनट। नहीं, आपको रोपवे की बात करनी है, आप वक्त पे नहीं बोल रहे हैं। मैं हाँ उसी के बारे में बता रहा। अभी राहुल गांधी आपके सर्वोच्च नेता नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे पूरी बात सुन लीजिए सरकार। माई बाप हुजूर बंदा परवर गरीब नवाज, समय देंगे। गजब है। हाँ बोलिए। गजब बात करते हैं आप। अरे कौन वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन उसका चेयरमैन होता है? चेयरमैन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ मॉनिटरी अफेयर्स। उस पर कौन कौन लोग होते हैं? 2 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पुराने जज, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 माननीय एडवोकेट, 4 मुस्लिम स्कॉलर, सब चोर थे। ट्रिब्यूनल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पिछले 11 साल में, 10 साल 9 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 वक्फ बोर्ड बनाए हैं।
तो मुख्तार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू पे, अगर घोटाले के जिम्मेदार वो हैं चेयरमैन के, उन पे आप एक्शन लीजिए। क्यों नहीं लेते एक्शन? आप एक्शन नहीं लेंगे। आपको पता है वक्फ बोर्ड में क्या है क्या नहीं है। 10 साल से वक्फ बोर्ड में 2 आपने अपॉइंटमेंट किए और बता हमको रहे हैं ओके कि नहीं जनाब। अरे राजा ने कहा ना पार्लियामेंट में, ओके वापस आता हूं। किरण रिजिजू पीठ से और जेपीसी रिपोर्ट को मैच करा देंगे तो मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा, संसद सदस्यता से। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी जिस मंदिर जिस गांव को त्रिचनापल्ली का आधार बता रही है कि 1500 साल पुराने गांव को मंदिर को वक्फ बोर्ड ने ले लिया, जेपीसी के सामने आके गवाही दी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने और सीओ ने, सर्कल ऑफिसर ने। ओके रत्नाकर जी, ओके रत्नाकर जी, पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो 2 मंत्री थे उनसे पूछा जाए कितने लाख एकड़ कैसे बनी है। मैं पूछूंगा जय आलोक जी से, लेकिन 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 मैं समझ गया। रिजवी जी और भाटिया जी, रिजवी जी, एआईएमआईएम कह रही है कि मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं। आप भी ये मानते हैं? मेरा मानना है कि मॉल, शॉपिंग आर्केड और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हो रहा है, और इसके रिटर्न प्रूफ है कि कितने स्टेट में वक्फ की जमीनों पे कितनी दुकानें चल रही हैं, कमर्शियल स्पेसेस, मॉल्स, छोटी बड़ी मॉल्स। एक जगह तो 5 सितारा होटल भी है, 5 स्टार होटल। रंगरेज साहब जी जी, ऐश्वर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अजय आलोक जी ने जो झूठ बोला है, मैं चाहता हूं कि उसका पर्दाफाश कर दूं। इन्होंने कहा कि कुछ पता ही नहीं था, जब कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई तब पता चला। इनको पता नहीं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत जब मुख्तार अब्बास नकवी कुछ ना पता हो, मैं आपसे पूछता हूं। अभी जब मैं भाटिया जी से पूछूंगा 30 सेकंड बाद, तो मैं क्लियरली पूछूंगा कि क्या किसी और धर्म, क्या सुनिए, क्या हिंदुओं का कोई बोर्ड, सिख भाइयों का कोई बोर्ड, क्रिश्चियन भाइयों के कोई बोर्ड में मॉल बनती हैं, शॉपिंग आर्केड बनते हैं, एक मिनट, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं? तो फिर इधर उधर ना जाओ, ये बताइए। अरे एक मिनट रुक जाइए। मैं क्या कह रहा हूं कि आप मुझे नहीं, आप जो कह रहे हैं मुझे नहीं मतलब, आप ये बताओ मुझे किया गया, मॉल क्यों बनी, की गई, 5 सितारा होटल क्यों बने, सब इनके पास डिटेल थी। सच्चर कमेटी ने जब रिपोर्ट दी तो भाजपा की आंख खुल गई, कितनी जमीनें, और उसमें यह कहा गया कि अगर ये जमीनें मुसलमानों को मिल जाएं तो मुसलमानों को किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं। 5-5 किलो अनाज जो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, नहीं तो मुसलमान तो नहीं, एक मिनट, तो ये तो वक्फ बोर्ड, एक सेकंड, आपने कहा ये जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है, अगर ये मुसलमानों को मिल, ये वक्फ बोर्ड किसके लिए बना था? सिख भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए नहीं ना, ये तो मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बना था। तो वक्फ बोर्ड जब बना मुसलमान भाइयों बहनों के लिए था, तो मुसलमानों को दी क्यों नहीं? यही तो पॉइंट है। मुसलमानों को देनी थी, जरूरतमंदों को देनी थी, उनको नहीं दी। मॉल बनाई, उनको नहीं दी। रिजवी जी, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपकी जानकारी में 10 ऐसे मुस्लिम भाई बहन नहीं है जिनके सर पे छत नहीं है? क्या उनको जरूरत नहीं है 50-50 गज के घरों की? एक मिनट रुक जाइए। नहीं, क्यों रुक जाऊं? क्या वो लोग रुके कब्जा करने से? क्या वो लोग रुके मॉल बनाने से? क्या वो लोग रुके शॉपिंग आर्केड बनाने से? क्या वो लोग रुके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाने से, जो आज आप मेरे को रुकने के लिए कह रहे हैं? कहलवाइए, आज क्यों रुक जाऊं मैं? कहलवाइए, मैं अजय आलोक से कहलवाइए। मैं क्या कहलवाऊं चाहता हूं? पहली चीज ये कि आप ये तो बता रहे हैं कि क्या पकड़ा गया, आप ये कह रहे हैं माल बरामद किया गया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि जो माल बरामद होगा वो मुसलमानों को दिया जाएगा, मालिक को दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा? कह पा रहे कि जो किसको दिया जाएगा? उसको जेल भेजा जाएगा। भाटिया जी, कहलवा दीजिए। नहीं, एक सेकंड, अभी आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। रोहित रिलैक्स, अजय जी आ रहा हूं। भाटिया जी, क्या बात कर रहे हैं? भाटिया जी, आप मेरे को बताइए, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी सब ये कह रहे हैं मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान पे कब्जा करना चाहती है। मॉल की बात ही नहीं करते, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात ही नहीं करते, उन अपार्टमेंट्स की बात ही नहीं करते, और कहते हैं कि कब्जा इसलिए करना चाह रहे हैं भाटिया जी कि अगर मुसलमान भाइयों को यह जमीन मिल जाएगी तो फिर किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है। यही तो था, इसीलिए तो बना था वक्फ बोर्ड। भाटिया जी, समझ रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड बना था जरूरतमंदों को देने के लिए। इन्होंने 5 स्टार होटल खोल दिए, इन्होंने मॉल खोल दी, सरकार ने अब पकड़ लिया
तो घूमते फिर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, तो इधर उधर की बात ना कर, ये कारवां कैसे लुटा ये बता। इन्होंने तो खुद अपना माल बेचा है बकायदा। इन्होंने, आपको तो शायद अगर जानकारी निकालिएगा तो एक एक रुपया लीज पे करोड़ों रुपए की जमीन दे दी गई है। 1 रुपया साल की, महीने की लीज पे 1 रुपया वक्फ बोर्ड की जमीनों को ऐसे लुटाया गया है, और वो उन्हीं कुछ चंद लोगों के पास है। किसी एक गरीब को एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था संसद में जब वक्फ बोर्ड का बिल चल रहा था कि ये बताइए कि कितने स्कूल बने वक्फ बोर्ड पे, कि कितने स्कूल बनाए गए, कितने अस्पताल बनाए गए गरीबों के लिए। गरीब मुसलमान भाइयों के लिए ये वक्फ की ज़मीन अगर वक्फ की गई है कि ताकि मुसलमान गरीब लोगों को ये मिल जाए, तो कितने बनाए गए भाई, ये तो बता दीजिए। इसका जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। कभी देश पे पहुंच जाएंगे, कभी कहेंगे कि बताइए नरेंद्र मोदी ने खाना क्या खाया, फिर अडानी अंबानी पे आ जाएंगे, लेकिन सीधी बात नहीं करेंगे कि वक्फ पे कितने स्कूल बने, वक्फ की ज़मीन कितने गरीब लोगों को दी गई। नहीं, वक्फ की ज़मीन पे मॉल बनाए गए, वक्फ की ज़मीन पे दुकानें बनाई गई, और वो भी चंद आदमियों को करोड़ों रुपया किराया लेते हैं, और वक्फ को मिलता है 1 रुपया, साल का 10 रुपया, साल का 100 रुपया। अरे इनमें हिम्मत है तो निकाल के डाटा देख लीजिए, निकाल लीजिए। हर जगह हर शहर में यही हाल है। इन्होंने हक छीना है। इन्होंने शुरू से ही मुसलमान को गरीब बना के रखा है, उसको गरीब भी बनाया है, अनएजुकेटेड भी बनाया है, ताकि वो ना पढ़ेगा ना अमीर होगा, और इनके बहकावे में आके सड़कों पे जलूस कर निकालेगा, जलसे निकालेगा, पत्थर फेंकेगा। यही इनकी पॉलिसी है, असल पॉलिसी यही है, इसीलिए ये काम करते हैं। वक्त को तो इन्होंने अपनी पर्सनल जागीर बना के रखा है। अगर आज सरकार ने इस चीज को देख लिया है तो सरकार ने क्या ये कह दिया है कि मुसलमानों की जमीन को हिंदुओं को दे देंगे या सिखों को दे देंगे? मुझे बताइए, सिखों में भी, हमारे सिखों में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजवी जी क्या कह रहे हैं, कमेटीज हैं, लाखों करोड़ों की जमीनें हैं उसमें। उन करोड़ों की जमीनों में हमने तो नहीं सुना कभी कि उन करोड़ों की जमीनों में किसी को 1 रुपया लीज पे दे दी हो, उस पर कोई मॉल बन गया हो, होटल बन गया हो। अरे भाई, उस पर स्कूल चल रहे हैं। दिल्ली प्रबंधक कमेटी की स्कूल में भी, चाहे स्कूल घाटे में चले, कैसे भी चले, ब्लीड भी करे, लेकिन स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, उस पर लोगों का भला चल रहा है। दिस इज जस्ट अमेजिंग है, मालिक आ गए। क्या रिजवी जी बोलिए ना। अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हम लोग शुरू से एक डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह ग्रुप प्रबंधक कमेटी बनी है, हमें वैसा बना के दीजिए। हमें चोट तो बोर्ड पहले ही से स्वीकार नहीं था, कबूल नहीं था, क्योंकि ये बोर्ड सरकार के अंडर में आता है। सरकार सबसे बड़ी लुटेरी, सबसे बड़ी डाका डालने वाली, सबसे बड़ी चोर, सबसे ज्यादा जमीनें इसके पास है, और आज ऐसा कानून बनाया ताकि सारी जमीनें वक्त की हड़प ली जाए। क्लियर कर चुके हैं, जमीनें हैं, जमीनें हैं, लेकिन 140 करोड़ में से 28 करोड़ मुसलमान भाइयों के पास नहीं। उन 250 लोगों के पास, द मूवर्स एंड शेकर्स, द एलिटिस्ट मुस्लिम्स, ये वक्फ बोर्ड जो था रिजवी जी, ये आपके लिए भी नहीं था। ये जरूरतमंद मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास मुसलमान भाइयों बहनों के लिए नहीं, उन एलिटिस्ट के लिए था जिन्होंने 50-50 गज छोड़िए, 30-30 गज के घर नहीं दिए, 5 सितारा मॉल खोल लिए, जिन्होंने जरूरतमंदों के लिए घर नहीं बनाए, अनाथालय नहीं बनाए, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बना लिए। अजय आलोक जी, यू नीड टू क्लियर दिस। अजय आलोक जी, रिजवी जी नहीं समझेंगे, अनुराग भदौरिया नहीं समझेंगे, लेकिन देश की जनता तो समझेगी। अजय आलोक, रतिंदर भाटिया, रोहित, अनुराग भदौरिया। देखिए, राष्ट्रपति से गजट नोटिफिकेशन होने के बाद इस पूरे वक्त की संरचना जो की जाएगी, इसमें जितने लोगों ने वक्त की जमीन का कब्जा की हुई है उनको मुक्त करवाया जाएगा। नंबर 1, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 हजार रुपए के नाम पे लीज लेके होटल मॉल जितने भी चल रहे हैं उन सबको निरस्त किया जाएगा। उनसे बोला जाएगा कि बाजार वैल्यू से उनकी वसूली की जाएगी, और उनका जो रेवेन्यू आएगा वो जाएगा गरीब मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, उनके रिहायशी के लिए, जो बेवाएं हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको फिर से बसाने के लिए,
घर देने के लिए एक एक चीज रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। और तभी अमित शाह जी ने संसद में बोला था कि अगले 4 सालों में मुसलमान को समझ में आ जाएगा कि इस वक्फ के रिफॉर्म से फायदा किसको हो रहा है। थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन नहीं, हम कोई काम करते हैं तो बहुत प्लान करके करते हैं और ये बिल्कुल प्लान हो चुका है। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने एक एक जिले में निर्देश दे दिया है कि जो जो वक्त इलीगल संपत्ति सरकारी कब्जा किए हुए उसको सबको कब्जा मुक्त करवाना है और यही काम पूरे देश में होगा। ओके, मल्टी। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। देखिए मेरा तो एक ही सवाल है कि एक ही सवाल है, 11 साल से केंद्र में सरकार, 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, फिर हम तो कहीं हिंदुस्तानियों को ही अपलिफ्ट कर देते, उनको 5 किलो चावल आटा में क्यों लाइन में लगा रखा है? इतना ही चिंता है आपकी तो क्यों नहीं आपने उनके लिए उनकी गरीबी दूर कर दी? बड़ी चिंता आपको मुसलमानों की हो रही है आजकल, क्योंकि आपको नफरत की राजनीति करनी है। एक MP बना देते, लोकसभा की टिकट देते, विधानसभा की टिकट देते, एक मंत्री वहां पे बना देते, वो तो आपने किया नहीं। ऐसी सौगात देते ना, इतनी चिंता थी आपको। आज आपको जो नफरत की राजनीति करनी, इसलिए आपको चिंता हो रही है। हमारी तो चिंता नहीं हुई है। हिंदू बेरोजगारी में सारी चीजें जमीनों पर मुलायम परिवार ने ओके, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, 5 किलो आटा में लगा रखा है। ओके, ओके, त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। कमाल कर रहे हो आप त्रिपाठी जी। रतिंदर भाटिया साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2010 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रामदेव जी को 96 बीघा जो जमीन थी वो 1 रुपए की लीज पे दी थी। ऐसी बहुत सी जमीन है। रामदेव कोई सरकारी आदमी नहीं है, प्राइवेट आदमी है, बिजनेस करते हैं, जीन्स तक बनाते हैं, साबुन तक बनाते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, ये जान लीजिए, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्कूल की जमीन नहीं छोड़ी, क्या आप सोचते हैं वक्फ की जमीन छोड़ी? और एक बात जान लीजिए, वक्फ के बिल के बहस से एक चीज साबित हो गई है। पहले मैं सोचता था कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। इस बिल की बहस में साबित कर दिया कि नाव जर्जर नहीं है। 45% भारतीय आबादी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, 5% के मेजॉरिटी से उन्होंने इस बिल को पास करा लिया, उन्हें मुबारक। लेकिन हां, यह चीज तय है, आप इस चीज को कोट कर लीजिए। आप बिल चेंज कर सकते हैं तो आने वाले लोग भी चेंज करेंगे, बेहतरी के लिए चेंज करेंगे। आप महिलाओं की बात करते हैं, उस बिल में लिखा था कि मिनिमम 2 महिलाएं होनी चाहिए, आपने लिख दिया मैक्सिमम 2 महिलाएं होनी चाहिए। आप आदमियों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। आपने मुसलमानों को हटा के गैर मुसलमान जी नहीं दिख रहे, जी क्यों नहीं होने यार, क्या कर रहा है डायरेक्टर? जतिंदर भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। रोहित आ रहा हो, भाटिया जी, सिंगल लाइन आंसर। इनकी बात पे कह दूं कि देश में जो देश की सरकारी ज़मीनें हैं, अगर उनको किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी रिसर्च के लिए, या अब तो ये कहेंगे कि अडानी को पोर्ट दे दिया इन्होंने 1 रुपए में, आज वो पोर्ट करोड़ों रुपया हिंदुस्तान को टैक्स कमा के दे रहा है, ये अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं हिंदू वक्फ बोर्ड की, जो वक्फ की ज़मीनें दान में दी गई हैं, जो मुसलमान भाइयों ने दान दी हैं अपने गरीब मुसलमान भाइयों के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात मत कीजिए आप हमेशा बात को घुमा के इधर उधर ले जाते हैं। रोहित, हम कह रहे हैं जो वक्फ की जमीन, रोहित एंडिंग कमेंट, ने दान की। ओके भाटिया जी। रोहित, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार में आएंगे तो सब बदल देंगे, तो देश की जनता ये जान चुकी है। ये भगवान राम के मंदिर को भी विस्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। ये ट्रिपल तलाक पर जो छूट मुसलमान माताओं और बहनों को मिला है, उसको भी बदल सकते हैं। वक़्फ़ के नाम पर गंदी राजनीति बंद कीजिए। और आपको बता देता हूँ, अब देश की जनता दोबारा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी मानसिकता वाले दलों और नेताओं को सत्ता में वापस नहीं लाएगी। ये देश प्रभु राम के शासन के अनुसार चलेगा। सबका साथ, सबका विकास होगा। गरीब और वंचित मुसलमानों का उत्थान होगा। और कांग्रेस, आरजेडी, सपा जैसे दलों के जो पेट में दर्द हुआ है, वो दुकान का शटर बंद हो गया। पेट में दर्द हुआ है तो थोड़ा जीरे की फंकी लगाइए, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अजय आलोक जी, जो आपने बात कही कि 30-35 लाख एकड़ जमीन सिर्फ 250-300 लोगों के पास है, इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा। अजय आलोक जी,
देखिए ऐश्वर्या जी, अब ये सब दीज आर थिंग्स ऑफ पास्ट नाउ। गैजेट नोटिफिकेशन सोमवार को जब निकल जाएगा, पूरे वक्त का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और यकीन मानिए 1 साल के अंदर शकल सूरत और सीरत सब कुछ बदला हुआ दिखेगा। और जब ये चीज गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगी, विवाहों तक पहुंचेगी, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल बनना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे जितने ये जो मुसलमानों की दलाली करने वाले लोग हैं, AIMM और बाकी लोग जितने, कांग्रेस पार्टी, सपा उपा, ये गायब हो जाएंगे। क्योंकि लोगों के पास जब आर्थिक प्रगति पहुंचती है ना, तब लोगों को दिखता है। और जब लोग पढ़ लिख लेते हैं तो उनका दिमाग सजग होता है। आप ये देखिए, जैसे जैसे भारत में साक्षरता दर बढ़ी, वैसे वैसे कांग्रेस घटते चली गई। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुसलमानों जो बताया जा रहा है, अजय आलोक जी, अपॉइंट टेकन, सिर्फ इतना समझना है, ये सारे विपक्षी दल मदरसे, मस्जिद और जो आखिरी स्थल होता है उसकी बात करते हैं, उस पर कब्जा करना चाह रहा है। कोई मॉल की बात नहीं करता, कोई शॉपिंग आर्केड की बात नहीं करता, कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं करता। डेटा आ रहा है बहुत जल्दी, कल तो छुट्टी है, सोम मंगल बुध में डेटा होगा, कितने स्टेटों में कितनी मॉलें हैं, कितने शॉपिंग आर्केड है और कितने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिर बात होगी सीधी सीधी, क्लियर। फिर देखते हैं रिजवी साहब कौन किस पे कब्जा कर रहा था, और फिर देखते हैं अनुराग भदौरिया जी कौन सा मंत्री कब था, कौन सी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।